इमरान रियाज खान साहब को पता लग गया, शहबाज गिल को क्यों नहीं पता लगा? ये मैं कह के उस वक्त भी थक गया था। डिप्टी स्पीकर जो है ना, वो असेंबली का जग्गा बदमाश नहीं है। ये कासिम सूरी ने एग्जैक्टली वही बच्चों वाली हरकत की है। चौधरी साहब फरमाते हैं हमारे जनरल और जज ने तारीख में काबिल रश्क किरदार अदा नहीं किया। हाय 2022 2017 नवाज शरीफ पैनामा चीफ जस्टिस, क्या बात है तेरी, क्या फैसला दिया तूने नवाज शरीफ के खिलाफ? अज तुहानू एक्स भी चुभदा है तो वाई भी चुभदा है। वे थानेदारा तेरी मेहरबानी है, मां याद दिलवाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, घर वापसी हो चुकी है और चंद दिनों की जो छुट्टियां थीं अब वो अख्तिताम को पहुंची। अब काम के सिलसिलों को दोबारा आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह अब आज से जो है वो हमारा रेगुलर वीलॉग्स का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा। एक वीलॉग तो आज ऑलरेडी सामने आ चुका है, जो मैंने आखिरी रिकॉर्ड किया था जब मैं कालाम के अंदर मौजूद था। अब लाहौर वापसी हो चुकी है तो अब बाकायदगी से ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे बहुत से कमेंट्स आए लोगों जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है, लोगों ने फ़ोन भी किए कि जी क्या चक्कर है, आपकी वीलॉग नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कोई अंदर अंदर हो गए? तो मैंने उनको बताया नहीं, अंदर नहीं हुए। मैं शुमाली इलाका जात गया हुआ था अपनी मर्ज़ी से, कोई उठा के नहीं लेके गया था, अपनी मर्ज़ी से गया था। उठा के तो वैसे लेकर गए थे, मेरी फैमिली मुझे उठा के ले गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी छुट्टियों में जाना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई तशद्दुद नहीं था, कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं हुई थी, खुशी खुशी सब कुछ हुआ था। एनीवेज, अब वापसी हो चुकी है। अब वैसे तो कुछ व्लॉग्स मैंने वहाँ से भी किए, लेकिन जाहिर बात है उसकी वो तादाद और वो उस तरह नहीं हो सकता जो नॉर्मली हम यहाँ अपने स्टूडियो से बैठ के, ऑफिस से बैठ के करते हैं। तो लेकिन अब उस सिलसिले को दोबारा आगे शुरू करते हैं। एक तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि मैंने शायद जाने से एक दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि 15 तारीख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 तारीख तक जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो है वो तयन होने जाएगा। और अब ये खबरें आ रही हैं, जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि मेरे छोटे कायद और वज़ीर आज़म जो हैं वो पेट्रोल की कीमतें जो हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का ऐलान कर सकते हैं। अब जाहिर बात है इसके ऊपर जो अपोजिशन है, पता नहीं इनको अपोजिशन कहना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि असेंबलियों में तो बैठे नहीं हुए, तो बाहर की पार्टी कहलाएगी, अपोजिशन तो नहीं कहलाएगी। तो उनका एतराज़ ये है कि जनाब ये सब कुछ जो है वो 17 जुलाई के लिए हो रहा है। अब वैसे इनकी बात में कुछ वज़न भी है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा तरीके इंसाफ की बात में वज़न भी है कि ये रिलीफ जो है वो सिर्फ इलेक्शन से 2 दिन पहले क्यों आने लगा है। तो सवाल तो इसके ऊपर होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो हर बंदा अपने पत्ते खेलता है। इमरान खान साहब ने 10-10 रुपये जब कम किए थे, उन्होंने भी पत्ता ही खेला था, तो ये भी पत्ता खेलने का इरादा रखते हैं। अब अगर तो मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि अगर तो ये सब्सिडाइज नहीं हो रहा तो तब तो ठीक है, फिर तो ये अच्छी खबर है। लेकिन अगर हुकूमत इसको एक्चुअली सब्सिडाइज करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने जा रही है तो ये वही बेवकूफ़ी होगी जो इमरान खान ने की थी, वही बेवकूफ़ी है। अब इतलात कुछ ये हैं कि अभी तक जब तक ये तकरीबन अभी 7 बजे का टाइम है, अभी तक मेरे कायद को ये समझ नहीं आ रही कि घट करना कितना है। मतलब 10 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, इत्तेहादी ये कह रहे हैं जनाब को 50 को रुपये तक करें कम इसको। इमरान खान साहब की डिमांड है कि जनाब इसको 150 तक लेकर आएँ। तो जितनी मुँह उतनी बातें, वी डोंट नो कि होता क्या है। इसमें एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि जी ये थोड़ा घट के था ना तो इसके ऊपर और जो है वो गुस्सा भी आ सकता है कि भाई ये क्या किया आपने। और लोग जो हैं एक्चुअली आप जो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद इसी पे तप जाएं कि भाई ये कितना कम किया आपने। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के फैसला कीजिएगा जो भी करना है। अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या करेंगे, लेकिन दोबारा वही बात है कि जो टाइमिंग है वो टोटली इस बात की निशानदेही करती है कि हो सब कुछ 17 जुलाई के लिए ही रहा है। अब 17 जुलाई की जहाँ तक बात है, एक और ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका वज़ीर से आज मेरी मुलाकात हुई, हादसाती तौर पे। नाम मैं नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है नाम डिस्कस करना, लेकिन कोई चैलेंज करना चाहेगा तो CCTV फुटेज भी मेरे पास मौजूद है। मजाक कर रहा हूँ, है वैसे सबूत भी है। एनीवेज, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कहानी क्या है, किधर खड़ी हुई है पार्टी, किधर खड़ी हुई है? पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आप लोग कहते हैं कि जी 18 सीटें तो 20 सीटें, तो कहानी क्या है? तो उन्होंने बड़ा फ्रैंकली, मेरा बड़ा प्यार का रिश्ता है उनके साथ, बड़ा फ्रैंकली उन्होंने कहा जी बात ये है कि सानू भी नहीं पता तो उन्होंने भी पता। हकीकत ये है। मैं कहा जी नून लीग कहती है 14 सीटें हमने जीतनी, आप कहते हैं 18 सीटें हमने जीतनी, तो असल कहानी क्या है? उन्होंने कहा जी उन्होंने 14 का पता है ना, सानू 18 का पता है, दोनों नहीं पता। तो बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे, ये हकीकी बात यह है कि बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे और यकीन कीजिए कि वाकई इन दोनों को नहीं पता कि उन्होंने कितनी सीटें जीतनी हैं।
अब जलसे जुलसों के अंदर जो है ना वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर तो बड़ी बड़के मारी जाती हैं, आज जित गए, आज नहीं छड़ांगे। बट लेट्स बी रियलिस्टिक, इनको नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग इनको नहीं पता कि वेव क्या चलती है, लोग निकलते हैं नहीं निकलते। मैं मतलब मिसाल के तौर पे चंद तज्जियाकार जिनकी मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जी बात ये है कि जलसों से भी पता नहीं लगता कि जलसे किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं, इससे नहीं पता लगता। जलसे पहले भी बहुत बड़े होते थे। 2013 जब इलेक्शन हुआ था ना, तो उससे पहले 2011 से लेकर 2013 तक इमरान खान साहब के जलसे उस वक्त ही बहुत बड़े होते थे, लेकिन 2013 में हमने देख लिया था कितनी सीटें मिली थी। तो लेकिन हो सकता है कि वेव चल पड़े और इमरान खान साहब की ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो सारा ये जो इन्होंने बयानिया बनाया हुआ है, हो सकता है ये बिक जाए और लोग पिक कर लें महंगाई की वजह से उसका सारा फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब को, वी डोंट नो। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि दोनों कैंप्स जो है ना, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, आप ये इधर से सुने और इधर से निकाल दें बस। इनके दोनों पार्टियों के चमचे चुमचे जो हैं वो बड़े बड़े दावे करेंगे, ये देखिएगा आप ये स्वीप कर जाएंगे तो अच्छा। फिर एक और काम भी मैंने देखा कि सर्वेज वगैरह भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यकीन करें कि मैं आपको खुद ये बता रहा हूँ, मुझे 15 साल हो चुके हैं जर्नलिज्म में। मैं यकीन से कह सकता हूँ, बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, कोई पाकिस्तान का टीवी का एंकर जो है ना आपको किसी हल्के का सर्वे नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। चाहे वो नून लीग के फेवर में जा रहा है चाहे पीटीआई के फेवर में जा रहा है। भाई मुझे बताएं आप सर्वे किस तरह बना लेते हैं, किस तरह बनाएंगे? मैं एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। और भाई तकरीबन कोई और कुछ नहीं, कोई 1.25 लाख 1.5 लाख 2.25 लाख वोटर तो होता है ना एक हल्के के अंदर। आपने कितने इंटरव्यू किए होंगे, कितने कर लिए होंगे? 1000 कर लिए होंगे। बड़ा तीर मार के 1000 इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू होता है, बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है 1000। वो 1000 इंटरव्यू आप कर भी लेना तो भाई वो 1% भी नहीं बनता, 1% नहीं बनता। तो ये जो सर्वेज होते हैं ना, ये सारे सर्वेस हुए खुडे लाइन लग जाते हैं। और आप सारे इलेक्शन, आप इंडिया के इलेक्शन उठा के देख लें, आप पाकिस्तान के इलेक्शन उठा के देख लें, आपको पता है 2018 के जब इलेक्शन हुए थे उससे 4-5 महीने पहले नून लीग ने सर्वे कराए थे और उनके मुताबिक आप जाके किसी से नून लीग के सीनियर रहनुमा से पूछ लीजिए, उनके मुताबिक वो पक्के थे कि 2018 में भी हमारी हुकूमत आ रही है। वो बिल्कुल पक्के थे, नहीं हो सका। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, मैं मानता हूं उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, वो वाले भी होते हैं, वो जो वो वाले भी होते हैं। सो आपको नहीं पता होता क्या हो जाता है, नहीं पता होता। तो इसलिए ये जो सर्वेस भी होते हैं ना, इसकी भी पल्स और सर्वे ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। मैं ये आपको क्लियर कर दूं, पल्स क्या होता है? पल्स ये होता है आप हल्के में जाते हैं, आप एक इलाके में जाके बात करते हैं, दूसरे इलाके में जाके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, भाईजान क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चीज़ है। वो आपको अपनी सबसे बड़ी तकलीफ बता देंगे। वो आपको कह देंगे भाईजान यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ है गंदा पानी आता है, पीने का पानी नहीं है सही। वो आपको सबसे बड़ी तकलीफ बता देंगे। वो आपको ये कह देंगे कि भाईजान हमने पिछली दफ़ा मिसाल के तौर पे नून लीग के एमपीए को हमने वोट दिया था, उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये पल्स आ गई आपके पास। क्या इसकी बुनियाद के ऊपर वो जाके वोट डालते हैं पीटीआई को नहीं डालते, या नून लीग के को जाके वो हो सकता है उनमें से कई कहते हैं और जी ठीक है भावें जो मर्जी है असि फिर भी वोट देवांगे नून लीग में। सो यू डोंट नो, यू एब्सोल्युटली डोंट नो कि उस दिन क्या होगा। हल्की सी प्रिडिक्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि ये जनाब ये 40% इधर जा रहे थे 34% इधर जा रहे। कोई ऐसी साइंस नहीं है। या तो बड़ा कोई एक्सटेंसिव रिसर्च हो ना किसी हल्के के अंदर, बड़ी एक्सटेंसिव। मेरा मतलब है कोई तकरीबन 1.5 लाख अगर वोटर है ना, तो आपने कोई तकरीबन 25,000 बंदे का वहां पे सर्वे किया हो, तो फिर मैं फिर भी कह सकता हूँ अच्छा यार अब आप कुछ हद तक बता सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न क्या होगा। लेकिन ये बाकी और जो है ना हवाई छक्के हैं और कुछ भी नहीं है। बस एक बात। अच्छा, मैं बल्कि चलें एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक वाक़या आपके साथ बड़े मज़े का शेयर करता हूँ। ये अंदरूनी सिंध का है। ये 2013 के इलेक्शन से 2013 के इलेक्शन से पहले की बात है। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, तो वो इंटीरियर सिंध में गए। तो लड़काना का एरिया था। लड़काना के एरिया में जाके ना उन्होंने एक बंदे से बात की। उन्होंने कहा यार क्या हालात हैं यहाँ पे? उसने कहा जी बुरा हाल है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पीने का सही पानी नहीं है, यहाँ पे हस्पताल सही नहीं बने हुए, हमें कोई सहूलियात मुयसर नहीं होती। तो 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रह चुकी हुई थी और आपको पता है वो तब से मतलब 2008 से बैठे हुए हैं उधर ही। तो बड़े बुरे हालात हैं। उन्होंने कहा अच्छा बड़े बुरे हालात हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया जी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मतलब वो तकरीबन ना 4-5 मिनट पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहता रहा। तो उन्होंने पूछा अच्छा वोट किसको देना आपने? कहते पीपल्स पार्टी ने। तो बंदे वो उन्होंने पूछा यार तू बंदा है क्या है, अभी तू मुझे बैठ के सारी बुराइयां बता के हटा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, एंड में तो कहता मैंने पीपल्स पार्टी को वोट देना है। उसने कहा जी बात ये है कि बीबी शहीद ने कहा था कि मुल्क को तरक्की देने के लिए ना कुर्बानी देनी पड़ती है।
तो बेशक हमें सब कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम कुर्बानी देंगे, हम फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अब ये सोच है, आप इसका क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप इसका? कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको शऊर कहें, आप इसको मोहब्बत कहें, दीवानगी कहें, कुछ भी कहें, वजूद देना है। अब इमरान खान साहब है, चले मैं आ जाएं इसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। मैं नहीं था यहाँ पे, तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट आ गई। वो जो कासिम सूरी साहब ने जो छक्का मारा था, उसके ऊपर डिटेल जजमेंट आ गई। मैं उसके ऊपर थोड़ी देर में बाद में आता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद क्या कहा। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, मैंने वो जजमेंट पढ़ी बैठ के, मैं एक बात उसके अंदर सोच रहा था, क्या होगा इससे पीटीआई के फॉलोअर को फर्क पड़ेगा? आप वो जो कितने हैं, वो 86 पेजेस हैं भाई, वो 86 पेजेस आप ना तहरीक इंसाफ के किसी लड़के को, किसी वर्कर को, किसी सपोर्टर को आप उसको याद करा दें, उसे कहें तू रट ले। जब वो रट लेगा ना, आप उसे पूछें किन्नू वोट देना, जी खान साहब, इमरान खान साहब ने वोट देना, भावें जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, फिर आप उसको 10,000 दफा कहोगे यार ये फराह गोगी के स्कैंडल आ रहे हैं, यार ये 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, और यार ये ना अहली, और उन्होंने ये लोटे करते हैं, खुद भी लोटों को वोट दिए हुए, टिकट दिए हुए इन इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, 2018 में आज बैठ के एस्टैब्लिशमेंट की चीखें मारते हैं, हाय एस्टैब्लिशमेंट, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, मतलब ये इस किस्म के इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तकरीरों के अंदर कर रहे हैं। भाईजान ताड़ा में मिस्टर एक्स केड़ा सी? आपका 2018 में मिस्टर एक्स कौन था बताएं? आपका मिस्टर वाई कौन था? अच्छा, एक तो नाम भी बड़ा अजीब सा, मिस्टर एक्स, मतलब ये एक्स तो वैसे ही बड़ा बेहुदा किस्म का लफ्ज़ है। मतलब आपका मिस्टर एक्स कौन था बताएं? तो मेरा कहने का मतलब, आप ये सारी बातें बता दें पीटीआई के सपोर्टरों को, कुछ भी कर लें। वो जिस तरह होता है ना कि वो आप उनको आधे घंटे का वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उससे, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप वो सारे के सारे उनको दे दें, उन्होंने हर सवाल के जवाब में लिखना है इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। नहीं भाई, दिल आ गया वह इमरान खान पे देंगे, उसको वोट देंगे, भाਵੇਂ जो मर्जी हो जाए। तो मेरी नज़र में बड़ी एक कम क्वांटिटी होती है जो एक्चुअली एक लॉयल सपोर्टर होता है, वोटर होता है, और वो किसी बात से जो है ना वो तंग आके वो कहे होन मैं नहीं देना वोट, बस अब मैंने फैसला कर लिया। लेकिन जो कोर वोटर सपोर्टर होता है ना, वो वैसे का वैसे ही रहता है। सो बात वो सर्विस की हो रही थी। अब आ जाए ज़रा वो जो फैसला है, या उसके ऊपर आ जाए। अब वो फैसले, वो मैंने वो जो सारा पढ़ा है, उसकी चंद चीज़ें अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो उसमें एक तो जो अक्सरियती फैसला है, उसमें कहा गया जी डिप्टी स्पीकर की तरीके से एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी है। ठीक है, अब जाहिर बात है शॉर्ट ऑर्डर तो इस पर आ ही चुका है, तो हमें पता ही था, लेकिन जो रीजंस इसके अंदर दी गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीजंस क्या हैं? मैं चंद रीजंस मिसाल के तौर पे आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उसमें कहा गया कि जी तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक मरासले का हवाला दिया, मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। इन्होंने नहीं दिखाया वो मरासला एक्चुअली क्या था। अब क्यों नहीं दिखाया? यहां पे हर जगह बैठ के आप मरासला, खत आ गया, तो जजेस को क्यों नहीं दिखाया आपने? क्या वजह ऐसी? क्या उसमें और भी कोई तफसीलात ऐसी लिखी हुई हैं? ठीक है, वो नहीं है उसका जिक्र। अच्छा, उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं जी कि मुबैना बैरूनी मरासला एक खुफिया सफारती दस्तावेज़ है, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में वाज़ेह नहीं था कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक एतमाद में कोई बैरूनी साजिश की। मतलब ये भी आ गया उसके अंदर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लिख दिया। और ये एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर बात है, ये अपोजिशन जमातों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता रहा है अब तक, ये खुद ये फैसला ये बात कहता है कि जनाब उसका कोई जिक्र नहीं था। अब हम बार बार समझाते रहे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वो बेसिकली जो फैसला दिया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई बैरूनी साजिश की कोई बात नहीं है, ना उसका अपोजिशन की जमातों से कोई ताल्लुक है। नहीं, हम जिस तरह पढ़ रहे हैं ना, आप उस तरह पढ़ें। अब पता नहीं किस तरह पढ़ें, मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब इन्हों की अंग्रेजी कोई हो रहे, सानू अंग्रेजी कोई होर आती है, पता नहीं, समझ से बाहर। उसके बाद आगे चल के मतलब वो अदालतें मुसद्दका हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करती हैं, ना कि क़यास राइयों पर। सो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जो भी इस मामले पर करती रही है वो क़यास राइयाँ थी। अच्छा, उसके बाद इसमें इन्होंने एक और बात लिखी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर पर होने वाले इजलास में 12 जजेस ने खुद नोटिस की सिफारिश का फैसला किया। ये बेसिकली चीफ जस्टिस, यानी कि इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस जो हैं वो खुद इस पूरी सूरत हाल को उसको बड़े गौर से देख रहे थे, और दोपहर से ही देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है।
ये इस हमारे फैसले को मिनिमम ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, यानी ये जो भी एक्टिविटी हो रही है ये गलत हो रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली ये एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं जी डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इकदाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक हुई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की वजह से वजीर आज़म एडवाइस और सदर मुमलिकत ने असम्बली तोड़ने का फैसला किया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वजीर आज़म एडवाइस और सदर के इकदाम की वजह से अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आईनी हकूक मुतासर हुए। अज खुद नोटिस की कार्रवाई के दौरान साइफर पर फरीकैन ने दलाइल दिए। साइफर अदालत को दिखाया नहीं गया, सिर्फ साइफर के अज्जा अदालत को बताया गया। अच्छा, इन्होंने सुप्रीम, मुझे अब जो शक है ना इस बात से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी वही काम किया जो इन्होंने साफियों के साथ किया। इन्होंने एक्चुअली असल साइफर उनको नहीं दिखाया, उसी साइफर में से अपनी मर्जी के पॉइंट्स बनाए और पॉइंट्स बना के ना साफियों को दिखा दिए। अलबत्ता इमरान रियाज खान साहब ने, अच्छा बड़ी इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इमरान रियाज खान साहब ये फरमाते हैं कि मैंने जो है ना, मुझे इस बारे में 10 तारीख को ही पता लग गया था। 10 तारीख को उनको 10 मार्च की बात हो रही है, 10 मार्च की। एक जगह शहबाज गिल साहब अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में, हमने तो हलक में से निकाला है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि जी मुझे तो 10 तारीख को ही पता लग गया था और मेरी वजीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो मुझे तो पता लग गया था। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान रियाज खान साहब को पता लग गया, शहबाज गिल को क्यों नहीं पता लगा? बाकियों ये क्या बात हुई कि हमें नहीं पता लगा? एक सहाफ़ी खुद कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता लग गया था, मुझे तो बता दिया गया था। तो यानी साइफर के बारे में इंफॉर्मेशन आम हो चुकी थी। अब इमरान रियाज खान साहब की मुलाकात किससे हुई है? वजीर आज़म इमरान खान साहब से। तो मालूमात सबको थी। इन्होंने मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के साथ भी वही काम किया है कि बस खुद ही पॉइंटर्स लिख के तो पकड़ा दिए, भाईजान आएगा ये। असल साइफर अभी भी नहीं दिखाया उनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चल के वो ये कहते हैं कि जी बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी और गैर मुसद्दका हक़ाइक़ स्पीकर को पेश किए गए। अदालत के सामने बैरूनी साजिश से मुतल्लिक सबूतों में से सिर्फ डिप्टी स्पीकर का बयान है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में नहीं बताया गया कि मरासले के मुताबिक वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अपोजिशन में से किसी मेंबर ने बैरून मुल्क से रब्ता किया। डिप्टी स्पीकर की तफसीली रूलिंग में नहीं बताया गया कि मुबीना मरासले के मुताबिक हुकूमत गिराने में कौन शामिल है। कौमी सलामती के नाम पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को तस्लीम नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर की कौमी सलामती से मुतालिक रूलिंग को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आर्टिकल 69 की शिक 1 से वाज़ेह है कि पार्लिमानी कार्रवाई को अदालत से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लिमानी कार्रवाई में अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो तो उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ये मैं कह के उस वक्त भी थक गया था कि भाई डिप्टी स्पीकर जो है ना वो असेंबली का जग्गा बदमाश नहीं है कि वो असेंबली के अंदर आए तो एनू भी ढा दो, उन्होंने भी गोली मार दो, उन्होंने भी कत्ल कर दो। इस तरह नहीं हो सकता भाई। ये क्या बात हुई? आप असेंबली के अंदर जो मर्जी आपका दिल कह रहे आप करते रहे। आप एक कानून है कि नहीं है? आपको इस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि आप अपने आपको कहें जी मैं कौमी असेंबली की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, अब मेरी मर्जी मैं अंदर, मैं क्योंकि डिप्टी स्पीकर और इसीलिए कहते हैं ना किताब की अहमियत का एहसास हो, आइन कानून क्या होता है इसका एहसास हो तो डिप्टी स्पीकर को भी एहसास होगा ना। जब डिप्टी स्पीकर आपने एहोजा रखा है जिसको एहसास ही नहीं है तो फिर यही होना था, यही होना था। सारा बेड़ा गर्क इसीलिए तो होना था। मैं इसीलिए उस दिन वो जो एहसन इकबाल के साथ भी जो बदतमीजी हुई थी ना, मैंने उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही बात की थी कि भाई वो जो बच्चे जो बदतमीजी कर रहे थे उनको कोई सिखाए तो सही ना। मेरे बेटा, आइन कानून किताब कोई चीज होती है, उसको पढ़ते हैं, उसके मुताबिक मुल्क चलता है। इस तरह नहीं होता अपनी मर्जी से जिसका दिल किया आपने कह दिया ओ चोर है, ए डाकू है। इस तरह नहीं होता। ये कासिम सूरी ने एग्जैक्टली वही बच्चों वाली हरकत की है, बिल्कुल वही बच्चों वाली हरकत। वो जो बच्चे बैठ के एहसन इकबाल के सामने चोर चोर कर रहे थे ना, तो उस दिन कासिम सूरी ने भी जो है ना वो बैरूनी साजिश बैरूनी साजिश बैरूनी साजिश बस कह दिया। मैंने कह दिया, ना मुझे किसी किताब की जरूरत है, ना मुझे किसी आइन की जरूरत है, ना मुझे किसी कानून की, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना जजेस की जरूरत है। और दे दिया अपना फैसला। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके सुक्की होती है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या हुआ? फवाद चौधरी साहब आ जाए। फवाद चौधरी साहब जो जनाब उनके भी जरा बयान सुन लें। आज उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने भी मैं बातें सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि चौधरी साहब ने की हो गया। आज चौधरी साहब फरमाते हैं हमारे जनरल और जज ने तारीख में काबिल रश्क किरदार अदा नहीं किया। हाय हाय 2022 2017 नवाज शरीफ पैनामा और वे चीफ जस्टिस, क्या बात है तेरी, क्या फैसला दिया तूने नवाज शरीफ के खिलाफ? जब वो चीखे मार मार पागल हो गया कि भाई पैनामा का केस चल रहा था, अकामा बीच में कहां से आ गया, तो वो सब ठीक था। तब तक जज बहुत अच्छा थे, ठीक है, वो जज बड़ा पसंद था। वो यहां पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई अब शुरू हो गया है।
तो 2017 2018 में जब ये एक्स और वाई की वजह से आपका अलजेब्रा जो है वो मतलब वो आपके वोट को स्क्वायर कर रहा था, वो स्क्वायर अलजेब्रा में जानते हैं ना, ये एक्स बड़ा एक्स वाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो स्क्वायर आता है अलजेब्रा के अंदर, वो जो छोटा जा 2 लग जाता है उत्ते, तब तक सब ठीक था। तब तक ABCDEFGHI जितने अल्फाबेट के लेटर्स हैं वो सारे बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे। आज आपको आज तुहानू एक्स भी चुभदा है तो वाई भी चुभदा है। बिल्कुल ठीक है। हंसी आती है इस बात के ऊपर जब आप बैठ के ना, मतलब आज बैठ के ये कंप्लेन करें और आप कहें ये देखें ये कैसा सिस्टम है। यही सिस्टम जब बैठ के आपको लाडले की तरह ट्रीट कर रहा था, आपको हर किस्म के वो सहूलियात मुयस्सर कर रहा था, एंकरों को नौकरियों से निकलवा रहा था, लोगों को फ़ोन करके टिकटें दिलवा रहा था आपकी, और वो जो गले के अंदर दुपट्टे बनाए जा रहे थे PTI के, तब बहुत अच्छा था, सब फर्स्ट क्लास, सब कुछ ठीक चल रहा था। आज आपको तकलीफ हो रही है, आज आपको बुरा लग रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को कलंक करार ना दिया होता तो मुल्क के लिए बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि साइफर पर बात नहीं ना की जाए। सदर पाकिस्तान ने खत लिखा कि साइफर पर कमीशन बनाया जाए। आज तक ना सदर के खत पर कमीशन बना कर तहकीकात की, ना इस पर बात की इजाजत दी जा रही। तो भाई आप जब हुकूमत में थे तो क्यों नहीं बनाया? जब आपको 7 तारीख को ये मीटिंग हुई, 8 तारीख तक साइफर आ गया, 10 तारीख तक आपने अपने साथ एक इमरान रियाज खान साहब को बता दिया, उसके बाद 27 तारीख को जाके वो खत यूं करके हिला दिया, तो इस सारे दौरान बना लेता ना एक कमीशन। क्यों नहीं की तहकीकात? करवानी थी तहकीकात। अब बैठ के आप कहते हैं वो देखें जी उसके ऊपर जो है वो तहकीकात नहीं हुई। तो मैं आज फवाद चौधरी साहब की इस बात से, आज उनको जजेस भी बुरे लग रहे हैं, आज उनको जनरल भी बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं के हवाले से, इन्हीं जजेस और जनरल्स के किरदारों के हवाले से 2018-2019 में जब कोई बात करता था ना, तो जनाब आप उनके मुंह पे लगा देते थे टेप पे। और आपने वो जो टीमें पाली हुई है ना, वो जो गालम गलोच ब्रिगेड अपनी सारी आपने पाली हुई है, फिर आप उनकी ड्यूटियां लगाते थे कि पैया इन्होंने सारे आनो, जब कोई इस तरह के सवाल उठाता था कि भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या इलेक्शन हो रहा है, ये किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है। आज आपको तकलीफ हो रही है, आज आपको दर्द महसूस हो रहा है कि भाई ये सिस्टम तो रिग्ड है, सिस्टम तो ठीक उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर रहा, सिस्टम को जिस तरह चलना चाहिए कानून के मुताबिक उस तरह चलनी है। आज वो एतजाज हसन साहब की ना वो मुझे लाइन बार बार याद आ रही थी, वो जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर कही थी, वे थानेदारा तेरी मेहरबानी है माँ याद दिलवाती। मैं फवाद चौधरी साहब को ये बात नहीं कह सकता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।